हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भारत में मल्टीपल स्पायरिंग्स पकड़े जाने लगे हैं, एक के बाद एक। और इसीलिए अवेयरनेस के लिए हर जगह शेयर करिए। आज जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसके जवाब कमेंट में जरूर डालिएगा। सबसे पहले, ज्योति मल्होत्रा जब पकड़ी गई तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो एलिगेशन है, अभी प्रूफ नहीं हुए। बहुत लोगों ने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि भाई कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान विजिट करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक एक करके जब आप तार कनेक्ट करेंगे तो केरला, उत्तर प्रदेश की एटीएस, इसके साथ महाराष्ट्र पुलिस, ऐसे कितने केसेस आए हैं जहां पे हरियाणा पुलिस इन्वॉल्व है, राजस्थान पुलिस इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र पुलिस इन्वॉल्व है। और ये कहानी वेस्ट बंगाल तक भी चली जाती है। तो इन सबको एक साथ कनेक्ट करके हमने एक स्टोरी आपको बताने की कोशिश की है। याद रखिए, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आपको लगता है आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू एस्पियोनाज कंडक्ट हो रहा है? क्या आपको लगता है इसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है, इसके थ्रू इन्फ्लुएंसिंग होती है? क्या आपको लगता है इन्फ्लुएंसर्स को भी ऐसी कहानियां दबाने के लिए और प्रमोट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर कहानी पैसे मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाएं हैं, ध्यान से देखिए। बट इससे पहले, ताकि हमारी बहुत सारे आप लोगों को कंप्लेन करते हैं कि हमें वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए हमारे स्वदेशी चैनल को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम पे हैं, एक्सक्लूसिवली टेलीग्राम पे हैं, तो हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। या फिर अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ज्यादा, तो हमारा चैनल ज्वाइन करिए। वहां पे आप में से बहुत सारे लोग समर्थ हैं जो हमें मदद करना चाहते हैं, इंडिया फर्स्ट एज अ मूवमेंट इसको सपोर्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली सपोर्ट करिए ताकि हम इसे एक्सपैंड कर सके। नाउ, सबसे पहली कहानी जिसे आमतौर पर इग्नोर किया गया है, यूपी एटीएस नैप्स की कॉन्स्पिरेटर ऑफ मुजाहिदीन आर्मी प्लॉट फ्रॉम केरला। तो ये 3-4 दिन पुरानी कहानी है। इसमें गेम क्या था? इसमें गेम ये था कि मोहम्मद रजा मास्टरमाइंड ये पकड़ा गया है केरल से। केरल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केरल आईएस का गढ़ हुआ करता था। मतलब अगर इंडिया में आईएस के ऑपरेशन कहीं हुए हैं तो वो केरल में हुए हैं। इसके ऊपर जब ये केरला स्टोरी, केरला फाइल्स ये बनी थी, बहुत सारे लोगों ने, जर्मन मॉडल्स ने, इन्होंने समझाया था कि भाई ये वन ऑफ इंसिडेंट है। नहीं, ये पैटर्न के थ्रू कुछ लोग सुनियोजित तरीके से, प्लान के थ्रू ये काम कर रहे हैं। मैंने आपको एक दो ऐसी स्टोरीज बताई थी कि ब्राह्मण गर्ल 40 लाख, ओबीसी गर्ल 20 लाख। तो ये कहानी चलते आ रही है। तो मल्टीपल स्टोरीज हैं इसमें। कहीं पे आप दिखेंगे कोई जेलेटिन के साथ काम कर रहा है, कहीं कोई भाई आरडीएक्स के साथ काम कर रहा है, कहीं कोई कन्वर्जन का काम कर रहा है। ये सब कुछ एक साथ कनेक्टेड है। और एंड में आप देखिएगा तार बॉर्डर के आर पार आपको मिलेंगे। आर पार मतलब या तो वेस्ट, या तो ईस्ट, या तो पाकिस्तान, या तो बांग्लादेश, आपको तार मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बांग्लादेश के जमात के चीफ्स के मुंह से अब तो ये ओपनली निकल चुका है कि भाई 50 लाख हम बांग्लादेशी को ट्रेन करके भारत के अंदर ये सारा काम कराएंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो यहां देखिए, मुजाहिदीन आर्मी इसने बनाया था, मल्लापुरम केरला से पकड़ा गया है। और ये ओरिजिनली फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से है। और आइडिया क्या था कि भाई देखिए, हम भारत की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसे हिला देंगे, उसे डिसमिस कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, टॉपल कर देंगे, एसेंशियली शेख हसीना वाले मॉडल पे। और ये अरेस्ट हो जाता है। और पूरे जो नेटवर्क है वो यूपीएटीएस क्रैक करती है। बट इसका जो मास्टरमाइंड है वो आपको कहां मिलता है? वो केरल में मल्लापुरम में मिलता है। अब देखिए दूसरा, पाकिस्तानी स्पाई अरेस्टेड हनीफ खान अक्यूज्ड ऑफ लीकिंग इंटेल ड्यूरिंग ऑप सिंदूर, केस फाइल्ड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ओएसए। अगर आप भारत सरकार के मुलाजिम भी हैं तब भी आप चीजें लीक करते हैं तो भी आपके ऊपर ओएसए लग जाता है। अब ये देखिए, सितंबर 26 की कहानी है। सितंबर 26 में ये कहानी देखिए कैसे कनेक्ट होते जाती है। तो राजस्थान की सीआईडी है ना, इनकी इंटेल, और याद रखिए ये सारे ऑपरेशंस सिर्फ स्टेट के अंडर नहीं होते। हमेशा जो इंटेल इनपुट आता है वो इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद नेशनल एजेंसीज आता है। तो धरपकड़ हमेशा पुलिस करेगी। पुलिस के कुछ स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं, जैसे क्राइम ब्रांच हो गई, सीआईडी हो गई, एटीएस हो गया, एसटीएफ हो गया। ऐसे मल्टीपल एजेंसीज आप बना के, ग्रुप्स बना के रखते हैं जिसमें आप ऑनेस्ट ऑफिसर्स को डिप्लॉय करते हैं जो कि देश की सही में नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो इनपुट्स आता है वो जनरली आपको आरएनएडब्ल्यू, एमआई, इन सब से आता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम मत भूलिएगा। तो हर जगह से आपको ये इनपुट्स आ रहे हैं और फिर आप धरपकड़ कर रहे हैं। तो राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस अरेस्ट हनीफ मीर खान, रेसिडेंट ऑफ बसंतपुर जूनी। ये एरिया कहां है? जैसलमेर में। अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान आईएसआई एंड लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी मूवमेंट्स। तो ऑफ सिंदूर में ये जो आर्मी मूवमेंट था, और आप देखिए कहां पे सेंसिटिव एरिया, कहां? जैसलमेर, बिल्कुल बॉर्डर के किनारे। तो जहां जहां आप बॉर्डर शेयर करते हैं, बॉर्डर के पास है, या फिर वहां की डेमोग्राफी वो सेंसिटिव है, या फिर वहां पे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का जोन है, जहां पे कम्युनल राइट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हिस्ट्री रहे, वहां पे ये मॉड्यूल्स बड़े आराम से बना दिए जाते हैं। लोकल पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट, इवन पुलिस तक से मदद लेके, पैसे खिला खिला के ये काम होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि स्पेशलाइज एजेंसी ही इनको काट पाती है, नॉर्मल एजेंसीज इनको काट नहीं पाती। मतलब आपको कहीं ना कहीं सेंटर से इनपुट चाहिए और लोकल आपको एग्जीक्यूशन चाहिए ऑनेस्ट ऑफिसर्स। अच्छा, सीआईडी इंटेलिजेंस फ्लैग दिस सस्पिशियस एक्टिविटी लीडिंग टू डीपर इन्वेस्टिगेशन। ये सोशल मीडिया कनेक्शन में था, इसके हैंडलर्स सोशल मीडिया कनेक्शन में थे। तो ज्योति की कहानी अलग थी, वो दानिश के साथ कनेक्शन में था, दानिश के साथ वो घूमती थी, अलग अलग कंट्रीज घूम चुकी है, उससे पैसे लेके यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी।
पाकिस्तान की महिमा मंडन कर रही थी, उसके उसके टूरिज्म को प्रमोट कर रही थी। बट फिर देखिए, ये तो एक कहानी थी जैसलमेर की, दूसरी कहानी देखिए, अनदर अलिजेड पाकिस्तानी स्पाई नैप्ड इन हरियाणा। तो आपने राजस्थान देख लिया, जैसलमेर, अब हरियाणा पे आ जाइए। हरियाणा में क्या चल रहा है? तो हरियाणा पुलिस अरेस्टेड तौफीक फ्रॉम हाथीखंड पलवल डिस्ट्रिक्ट, विजिटेड पाकिस्तान इन 2022। तो अगर आपका कोई फैमिली रिलेशन है पाकिस्तान में, आपका शादी वादी के रिलेशन है, या आप पाकिस्तान का वीजा वीजा अप्लाई करते हैं, तो आप तुरंत वल्नरेबल हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर वो आपको देख रहे हैं, तो इंडिया की एजेंसी भी देख रही है कि भाई पाकिस्तान का वीजा कौन लगा रहा है। और उसके बाद नेचुरल सी बात है, अगर आप इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है आपको ये समझना चाहिए कि अगर एक भिखमंगा मुल्क है, उसकी एजेंसी अगर काम करती है, तो एक $4 ट्रिलियन की एजेंसीज क्या काम करती होंगी, किस लेवल पे आप उनके रडार पे हैं। मल्टीपल एजेंसीज एक साथ कंपीट कर रही हैं आपको तोड़ने के लिए। तो ही हैड विजिटेड पाकिस्तान इन 2022, आफ्टर विच ही वाज अलेजेडली कल्टिवेटेड बाय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। तो कल्टीवेशन तभी होता है जब आपके अंदर वीकनेस होती है। अब वीकनेस बहुत सारे साम दान दंड भेद किसी भी तरीके से आपको तोड़ेंगे, आपको रिक्रूट करेंगे, फिर आपको इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में रहते हुए इंडिया के बाशिंदे हैं, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, फ्री स्पीच है, बट वो इंडिया को तोड़ने की बातें करते हैं। आपने देखा वो मुजाहिदीन आर्मी बना रहा है। आपने देखा कुछ लोगों ने केरला फाइल्स को बोला केरला स्टोरी ये सब गलत है, सब फेक है, राइट। कुछ लोगों ने कश्मीर फाइल्स को बोल दिया ये सब फेक है। कुछ लोग बोल रहे हैं बंगाल फाइल्स फेक है। सिर्फ एक रीजन, क्योंकि पॉलिटिकल करेक्टनेस और सेकुलरिज्म के गार्ब में हम सच्चाई बोल ही नहीं पा रहे। फ्री स्पीच तभी तो होगा जब हम सच बोल पाएंगे, और सच बोलना यह है कि अगर हनीफ पकड़ा गया तो हनीफ को बताओ कि हनीफ एक क्रिमिनल है, हनीफ एक स्पाई है, हनीफ एक देशद्रोही है। जब तक आप इसे ब्लंटली क्लियरली नहीं बोलेंगे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलूं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, सबको बोलना पड़ेगा ये स्पाई है, ही इज अ डॉग एंड ही मस्ट बी ट्रीटेड लाइक, इनफैक्ट डॉग्स आर बेटर, दे आर लॉयल। ठीक है। तो अक्यूज ऑफ स्पाइंग फॉर पाकिस्तान एंड पासिंग ट्रूप मूवमेंट इंफॉर्मेशन टू आईएसआई हैंडलर्स। ठीक है। तो काउंटर इंटेल ने इसे फिर से पकड़ा हरियाणा से। ठीक है भाई। फोन कंटेंट चैट मैसेजेस कोरॉबरेटिंग एस्पियोनेज एक्टिविटी एडमिटेड सेंडिंग इंडिविजुअल्स टू पाकिस्तान। मतलब ये बंदा सिर्फ अकेला बैठा नहीं, इसने और भी लोगों को मैं कहूंगा रिक्रूट करने में मदद की। अच्छा, ये लिंक था हनीफ खान अरेस्ट इन जैसलमेर। तो एक पकड़ा जाता है, उसके बाद कंटिन्यूअसली इनके चूहे मिलते रहते हैं, रैट्स कम आउट। द बेस्ट वर्ड इज रैट्स, और रैट्स का इलाज बहुत जरूरी है, या दवाई दीजिए या कोई और तरीका। नाउ यूट्यूबर वसीम अकरम अरेस्टेड। अब ये वसीम अकरम फास्ट बॉलर यहां पे आ गया है, नहीं ये दूसरा वसीम अकरम है, बट नाम वैसा ही है। वसीम अकरम अरेस्टेड फॉर स्पाइंग फॉर आईएसआई पाक हाई कमीशन इन हरियाणा। फिर से पकड़ा जा रहा है नूह रीजन से पकड़ा जा रहा है। हरियाणा पुलिस अरेस्टेड वसीम अकरम, अ यूट्यूब फ्रॉम कोट विलेज पलवल, ऑन चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर पाक आईएसआई एंड हाई कमीशन, पोस्टेड वीडियोस ऑन मेवात हिस्ट्री ऑन यूट्यूब। मेवात की हिस्ट्री पे ये कहानियां बनाता था यूट्यूब पे, और फिर से पैसे का लिंक। सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में किसी भी एस्पियोनाज से, किसी भी काउंटर एस्पियोनाज से, काउंटर सर्वेलेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है फाइनेंशियल ट्रेस करना। अगर फाइनेंस है, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली आपका फाइनेंस चेक होना चाहिए। आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं, आप पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, आप सॉफ्ट प्रोपेगेंडा भी अगर कर रहे हो, आप पाकिस्तान के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो, दैट सिंपली मींस यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और यू आर अर्निंग मनी, और यू आर गेटिंग पेड। और आप ऐसे मल्टीपल यूट्यूबर्स को जानते होंगे, ऐसे मल्टीपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जानते होंगे। टाइम इज नाउ दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू लुक इनटू द फाइनेंशियल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। और ऐसा नहीं है सिर्फ यूट्यूब में हो सकता है मीडिया चैनल में हो, यू नेवर नो। अच्छा, केम इन कॉन्टैक्ट विद पाकिस्तानी एजेंट दानिश। तो दानिश की बात यह है कि दानिश का नाम वो मल्होत्रा केस में भी आया था। वाइल अप्लाइंग फॉर अ वीजा फॉर पाकिस्तान, पुलिस सस्पेक्ट क्रॉस बॉर्डर लिंक्स थ्रू हिज फैमिली, दो हिज फैमिली डिनाइड ही एवर ट्रैवल टू पाकिस्तान। अब देखिए, जब इसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि भाई ये 3 साल से एजेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट में था। तो एक दानिश जो पकड़ा गया था केक के साथ, अगर आपको याद हो, जैसे ही अटैक हुआ था, अटैक के बाद हमने क्या किया था, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हाई कमीशन में बहुत सारे मुलाजिम थे, उनको हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करवा दिया। जैसे ही ये हुआ तो बहुत लोगों को इमरजेंसी में लीव करना था, और लीव करने से पहले केक काटा जा रहा था, उनको फेयरवेल दिया जा रहा था, सेलिब्रेट किया जा रहा था पहलगाम को। और इसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, रिपब्लिक के कुछ पत्रकार ने पकड़ लिया था कि भाई तू तो अंदर काम करता है, तू केक लेके किसके लिए जा रहा है। और जब इसको कन्फ्रंट किया गया, इसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में ज्योति मल्होत्रा के साथ इसकी फोटो निकली, ये वही दानिश है। एक बंदा कितने बंदों को रिक्रूट कर रहा है, कितने लोगों को मटमैला कर रहा है, कितने सारे स्पाई कल्टीवेट कर रहा है। वन हैंडलर, थिंक अबाउट द नेटवर्क। अच्छा, एक और इनको बहुत जरूरी काम होता है, वो है इनको सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड से क्या होता है कि
ये लोकल लोगों को रिक्रूट करके इनके नाम पे सिम कार्ड निकलवाते हैं और उस सिम कार्ड से लोकल और लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो आप अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन में जा रहे हैं, आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब आप उनके पोटेंशियल लिस्ट में हैं, रिक्रूट के लिस्ट में। सब कुछ पकड़ा गया। अच्छा, तौफीक के केस से फिर से इसका लिंक हो गया। अरेस्ट फॉलोज इंटरोगेशन ऑफ तौफीक। तौफीक रिवील्ड अकरम्स नेम एंड लिंक्स विद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व है। तो इसमें पलवल की क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेचुरल सी बात है उत्तर प्रदेश एटीएस, सब कोई इन्वॉल्व होकर काम करना पड़ता है। इट्स अ क्लोज कोऑर्डिनेशन। तो आप सल्यूट करना चाहिए ये सारे एजेंसीज को जो दिन रात इनके नेटवर्क को पकड़ रहे हैं। बट एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर कब से, कब तक और कितने बड़े लेवल पे ये ऑपरेट कर रहे हैं भारत के अंदर। आप सोचिए, ऑप सिंदूर हुआ तो रैट्स बाहर निकले, नहीं होता तो रैट्स मिलते नहीं, कोई एक्शन नहीं होता इस डायरेक्शन में। इनफैक्ट हम देखते ही नहीं। अब जब हम इधर देख रहे हैं तो क्वेश्चन ये है, हाउ डीपर अ मलाइस इट इज, कितना डीप है ये। और सबसे बड़ी बात कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करें, नॉर्मल सिविलियंस हैं आप, क्योंकि ये बड़े बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट टाइम आई सिट विद समवन फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चंस कि अगर आपको सामने वाले के ऊपर सस्पिशन हो तो किस ग्राउंड पे सस्पिशन हो, आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। ऐसे कौन से रीजन्स हैं भारत के जहां पे वल्नरेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। मुझे जैसे कुछ रीजन्स पता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, देख नेचुरली हॉटस्पॉट्स है। इंडो नेपाल बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर, बिहार नेपाल बॉर्डर, सिलीगुड़ी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो पूरा वेस्टर्न सेक्टर है जहां पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके साथ जो हमारी की ट्रंक लाइंस है, की ट्रंक लाइंस मतलब कैंटोनमेंट से आगे ट्रूप मूवमेंट करने के लिए या व्हीकल मूवमेंट करने के लिए जो मेन ट्रंक रूट्स यूज होते हैं, नेचुरली उसके आसपास आप देखेंगे इलीगल हैबिटेशंस डेवलप होंगे, रोहिंग्यास, बांग्लादेशियों को बसाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वी शुड नो व्हाट आर द हॉटस्पॉट्स, कहां ऐसे लोग जनरली ज्यादा पाए जाते हैं, कितना बड़ा इनका नेटवर्क है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ। क्योंकि जब भी आप पुलिसिंग के बारे में पढ़ते हैं तो पुलिसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि सिविलियंस आर द आईज एंड ईयर्स। सो द क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ सिविलियन बी आई एंड ईयर एंड हेल्प द एजेंसीज इन नैब ऑल दीज इलीगल्स। क्योंकि इलीगल्स इनका सबसे बड़ा बेडरॉक है। जितने इलीगल इमिग्रेंट होंगे वो बड़े आराम से रिक्रूट हो जाएंगे, थोड़े से पैसे के लिए, थोड़ा आधार कार्ड वगैरह के लिए, लोकल सपोर्ट के लिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ हाई इट गोज। क्या इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, और अगर इन्वॉल्व हैं तो किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी में कौन कौन से लीडर हैं। इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड इस कंट्री में, बिना तंत्र के सपोर्ट के, बिना लिमिट। चांगुर बाबा का केस ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल। उत्तर प्रदेश के एक्स डीजीपी सर विक्रम सिंह सर से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा, हो ही नहीं सकता आशीष, आशीष बेटे ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकल पॉलिटिशियन, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी के सपोर्ट के बिना ये सपोले यहां पे पल रहे हों। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस, इसे शेयर करिए, लाइक करिए। एज ऑलवेज ऐसी कोई कहानी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया करिए। जय हिंद, जय भारत।